हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर स्टडी ब्लॉग। आई वॉक अप अराउंड 8 AM। मैं रोज़ सुबह जल्दी उठने की कोशिश करती हूँ, पर 8 बज ही जाते हैं। रात को जल्दी नींद नहीं आ पाती। जितना भी पढ़ाई करो, खुद को मेंटली एग्जॉस्ट करो, रात को तो टाइम पे नींद आना इज़ अ टास्क। आई एम श्योर मेनी ऑफ यू आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम एज एन एस्पिरेंट, बट एनी हाउ वी हैव टू बी डिसिप्लिन वाइल प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम लाइक UPSC। सुबह सुबह मुझे गर्म पानी पीने की आदत है। दिल्ली में क्लाइमेट के साथ एडजस्ट करने के लिए ये सब रूटीन ऐड करना ही पड़ता है। यहाँ जितने भी एस्पिरेंट रहते हैं वो रिलेट कर पाएंगे। इग्नोर माई डर्टी विंडो ग्लास। आई डोंट हैव एनी बिग साइज मिरर इन माई रूम, सो आई एम यूजिंग दिस विंडो। This is my study table and this is the tripod I am using to shoot my content, and I also have a light system for this purpose, but उसका ज़्यादा कुछ फ़ायदा वैसे नहीं हुआ क्योंकि मेरी विंडो से नेचुरल लाइट आ जाता है। डेली वर्क खत्म करते करते 9 बज गए थे एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग मॉडर्न हिस्ट्री बिकॉज राइट नाउ माई GS1 आंसर राइटिंग इज गोइंग ऑन एट Forum IS. This is the first time I'm writing mock for mains. So as a beginner, what are the problems I faced while starting mock test for answer writing? I have already posted a video regarding this. और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी। वैसे इतना फास्ट मैं पढ़ती नहीं हूँ जितना दिख रहा है वीडियो पे। ये मैंने टाइम लैप्स पे रिकॉर्डिंग किया हुआ है। करेंटली आई एम रीडिंग नेशनलिस्ट क्रिटिक ऑफ कॉलोनियल इकोनॉमी, ये वाली टॉपिक, एंड दिस इज द सेकेंड टाइम आई एम रीडिंग दिस टॉपिक। It was 11 o'clock when I finished the entire topic. Usually I take breakfast at this time. वैसे पहले कर लेनी चाहिए बट मेरी तो लेट हो ही जाती है। Anyway, I eat 5 egg whites in my breakfast. जिम जाती हूँ regularly तो it's part of my diet. It's very boring to have this kind of breakfast every day, which doesn't have any taste or flavor. ब्रेकफास्ट के बाद आई रीड न्यूज़पेपर एंड स्टार्टेड एडिटिंग एडिटोरियल्स। जैसे आप सबको पता है ये सीरीज़ के बारे में जो मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, बट आई कंसाइज ऑल इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स ऑफ द हिंदू इन 60 सेकेंड। इफ़ यू आर अ बिगनर एज एन एस्पिरेंट एंड फेसिंग प्रॉब्लम इन रीडिंग एडिटोरियल्स, देन यू कैन वॉच दिस वीडियोज़। लिंक में डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है। आप लोग मेरी एडिटोरियल एनालिसिस वीडियो देखने के बाद यू कैन सिंपली रीड इट फ्रॉम द न्यूज़पेपर। आई एम श्योर इन वेरी लेस टाइम यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। और एक बेनिफिट है कि एडिटोरियल्स को आंसर राइटिंग की फॉर्मेट में मैं स्लाइड्स में लिख देती हूँ, सो आपको फिर नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन सिंपली टेक स्क्रीनशॉट एंड कंपाइल देम एज पर योर नीड। आई ऑल्सो वॉन्ट टू स्टार्ट हेडलाइंस ऑफ द डे इन 60 सेकेंड। आप सब मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ इफ़ यू वॉन्ट मी टू स्टार्ट दैट। By the time I finished editing and posted the video, it's already 1 o'clock. Now I was all set to prepare my lunch. As I mentioned many times in my earlier blogs, I enjoy cooking a lot, especially घर का खाना। काफ़ी दिन हो गए मैं घर नहीं गई हूँ, so food is the only thing which make me feel connected to my home. आपको लग रहा होगा कि इतने सारे आइटम्स, बट हमारे यहाँ आई एम फ्रॉम उड़ीसा, फूड कल्चर थोड़ी ऐसी ही है, बिना मसालों के, बस हल्दी नमक एंड विथ लॉट ऑफ ग्रीन चिली। वेजिटेबल्स के 2-3 आइटम तो बन ही जाते हैं। कुकिंग इज़ अ काइंड ऑफ मेडिटेशन फॉर मी, नॉट फॉर अ सेकेंड आई गेट डिस्ट्रैक्टेड वाइल कुकिंग। और मैं बहुत फास्ट कुक भी कर लेती हूँ। इतना सब कुछ बनाने में आई ओनली टुक 45 मिनट्स। वैसे भी माई फ्लैटमेट सारा चॉपिंग वगैरह कर देती है, तो चीज़ें और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। मैं कोशिश करती हूँ कि बाहर के खाने ना खाऊँ। जो भी न्यू एस्पिरेंट्स दिल्ली आना चाहते हैं प्रिपरेशन के लिए, आप लोगों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है खाना। बहुत स्टूडेंट रेगुलरली बाहर मेस का खाना खाते हैं और मैंने अक्सर सुना है कि बाहर खाने की वजह से उनकी तबीयत ख़राब रहती है, पर हर कोई कुक एंजॉय नहीं करता मेरे जैसा, और स्टूडेंट्स अपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ाई में डिवोट करना चाहते हैं, सो उन लोगों को तो बाहर का खाना खाना ही पड़ेगा। आई कंसिडर वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज ओवर हियर। ऑल द एस्पिरेंट्स दोज हु आर कमिंग हियर प्रिपरेशन के लिए, न्यू एस्पिरेंट, अगर आप सबको इस एरिया के बारे में जानना है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल ट्राई टू मेक अ डिटेल वीडियो ऑन दिस। सो बातें करते करते मैं थोड़ी सी डाइवर्ट हो गई। सो यहाँ पे मैंने आज बनाया है पत्ता गोभी की भुजिया, बैंगन का भरता, प्रोटीन के लिए सोयाबीन शैलो फ्राई किया है, दाल एंड चावल। वैसे इतने सारे आइटम्स ये रोज़ नहीं बनते हैं। राइस खाती नहीं हूँ मैं वैसे भी, आई एम इन द प्रोसेस ऑफ वेट लॉस, पर आज थोड़ी घर की याद आ रही थी और क्रेविंग भी हो रही थी। आई ओनली क्रेव फॉर माई घर का खाना। लंच टाइम मेरी और मेरी फ्लैटमेट की फेवरेट टाइम होता है पूरे दिन भर का। लंच होने तक हम कोई भी एक मूवी लगा के एंड वी एंजॉय लंच टुगेदर। आज हम लोग देख रहे हैं सलाम नमस्ते, सजेस्टेड बाई माई फ्लैटमेट।
फर्स्ट सेशन में मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी थी, तो नाउ आई एम लुकिंग फॉर PIQs टू अंडरस्टैंड व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड। मैं अभी GS1 मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रही हूँ फ्रॉम 2023। हियर सम ऑफ द ट्रेंड्स इन द UPSC मेंस मॉडर्न हिस्ट्री एग्जाम इन रिसेंट ईयर्स। जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2 और 3 रहते हैं, 2 और 3 क्वेश्चंस कंसिस्टेंटली लास्ट 4 ईयर्स में। वेटेज जो होता है 25 या 40 मार्क्स। यहाँ पर मैंने कुछ टॉपिक्स मेंशन किया हुआ है जो कॉन्स्टेंटली ट्रेंड करता है UPSC मेंस मॉडर्न हिस्ट्री एग्जाम में रिसेंट ईयर्स में। आप देख सकते हो, जैसे क्रिप्स मिशन हो गया, पूना पैक्ट, गांधी अर्बन पैक्ट हो गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, फर्स्ट राउंड कॉन्फ्रेंस। और यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया एक ग्राफ कि कैसे कितने मार्क्स के आ रहे हैं। इसके बाद एक्चुअली मैं राइटिंग प्रैक्टिस करती हूँ, जो भी मैंने पढ़ाया हुआ है। तो मेरी नोट्स मेकिंग ऐसा रहता है कि फर्स्ट रीडिंग रहती है जब मैं कोई हाईलाइट नहीं करती, कोई नोट्स नहीं बनाती, बस मैं पढ़ती हूँ। सेकंड रीडिंग में मैं हाईलाइट करती हूँ एंड थर्ड रीडिंग में मैं एक चार्ट बना के पढ़ने की कोशिश करती हूँ, मतलब शॉर्ट चार्ट्स जो कि पढ़ने में थोड़ी आसानी हो। नाउ इट्स ऑलमोस्ट 5 o'clock इन द इवनिंग एंड आई एम गोइंग टू जिम। और मैं बहुत फास्ट वॉक करके जाती हूँ, ये मेरा कार्डियो कंसिडर करती हूँ मैं। और ये ब्यूटीफुल सा घर जो रास्ते पे पड़ता है, जो मुझे बहुत पसंद है, तो मुझे लगा मैं दिखा देती हूँ। आज मेरा लेग डे था एंड हियर आई एम डूइंग फ्री स्क्वाट्स। और लेटली अभी 1.5 month हुआ मैं अपनी जिमिंग स्टार्ट किया हुआ है। वैसे बिल्कुल मैं मूड में नहीं थी जिम स्टार्ट करने की, मैं बहुत ज़्यादा ही लेथर्जिक हो गई थी, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो इसी वजह से। लेकिन मैंने एक अर्लियर वीडियो में भी मेंशन किया था, मेरी फ्लैटमेट ने मुझे कांस्टेंट पुश किया और फॉर्चुनेटली मैं जो जिम गई, जो कि गोल चक्कर के पास है, गोल चक्कर मतलब राजेंद्र पैलेस में, वो गोल चक्कर के पास है, सर्विस लेन में। सो फॉर्चुनेटली मुझे वहाँ पे ट्रेनर भी बहुत अच्छे मिल गए। वो हमेशा मेरी कैपेसिटी से ज़्यादा करने के लिए मुझे पुश कर रहे हैं। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था यहाँ पर मैं जो बैरल स्क्वाट कर रही हूँ, मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं ये सब करूँगी। बट अभी जिम का टाइम ऐसा टाइम होता है अपार्ट फ्रॉम कुकिंग जो मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय करती हूँ। जाने से पहले थोड़ा मन करता ही नहीं है, ऐसा लगता है कि आज स्किप कर दूँ। बट अगर जाऊँगी नहीं ना तो इतना ज़्यादा गिल्ट फील होता है। जब जिम ख़त्म हो जाती है, द सेटिस्फेक्शन आई गेट, जो एस्पिरेंट्स वगैरह जिम जाते होंगे उनको समझ में आता होगा। ये मैं सोमो स्क्वाट कर रही हूँ एंड यू कांट बिलीव इट्स ऑफ 25 kg। और मुझे नहीं लगा था, अगर मेरे ट्रेनर ने मुझे ट्रेन नहीं किया होता तो मैं एक 5 kg का डंबल उठा के ऐसे ऊपर से कुछ सोमो स्क्वाट करके निकल जाती। बट वो कॉन्स्टेंटली मुझे इंस्पायर करते हैं एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू हिम फॉर दिस। वैसे आप लोग मेरी पोस्चर एंड पोजीशन वगैरह को लेके प्लीज़ कुछ कमेंट मत करना। आई एम स्टिल इन द लर्निंग फेज और मैं सीख रही हूँ। अभी बस 6 weeks ही हुए हैं और अभी तो बहुत दिन है। आई एम इन द प्रोसेस ऑफ वेट लॉस। 1 महीने पहले शायद जब मैंने वेट चेक किया था, दैट टाइम आई वाज 86। अभी मैं नर्वसनेस हो रहा है मुझे, तो मैं वेट चेक नहीं कर रही हूँ। देखते हैं 2-3 महीने के बाद ही करूँगी, 3 महीने के बाद करूँगी एंड आप सबको बताऊँगी कि मैंने कितना वेट लॉस किया हुआ है। वैसे पढ़ाई के बाद जिम करना एंड डाइट मेंटेन करना ये बहुत डिफ़िकल्ट है, आई डू एग्री। बहुत सारे एस्पिरेंट जिम जाना चाहते हैं लेकिन इसी वजह से वो जा नहीं पाते। दिन भर थोड़ी नींद सी लगती है, भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है। बट मैं ओबेस हो गई थी, अभी भी हूँ, तो मुझे तो वेट लॉस करनी ही पड़ेगी। आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, क्योंकि बहुत छोटी छोटी बात पे आप जब बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा मोटे हो जाते हो तो बहुत छोटी छोटी बात पे तबीयत ख़राब हो जाती है और वो इवेंचुअली आपकी स्टडी को ही हार्म करेगी, आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करेगी। इसी वजह से मैंने स्टार्ट किया और मुझे रिजल्ट दिख रहा है इसका। जो चीज़ मेरी सिर्फ फिज़िकल हेल्थ के ऊपर नहीं, मेरी मेंटल हेल्थ के ऊपर भी इसका असर है। तो आप 15-20 मिनट भी निकाल के जिम कर लो, मतलब कुछ भी कर लो, वॉक कर लो। वैसे यहाँ के आसपास पार्क में मैं देखती रहती हूँ, काफ़ी बच्चे वॉकिंग वगैरह प्रेफर करते हैं एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। कुछ तो एक टाइम निकाल के करना ही चाहिए। आज मैंने पूरी 2 घंटे की एक्सरसाइज किया था एंड मज़ा आ जाता है एक्चुअली इतने टाइम करने के बाद। पहले तो पता नहीं चलता, लाइक जाने से पहले ऐसा लगता है कि जैसे तैसे करके आ जाती हूँ। लेकिन मेरी जो ट्रेनर है वो वो कभी सेटिस्फाई नहीं होते, उनको भाई पुश करना ही होता है। यहाँ पर भी मैं जो एक्सरसाइज कर रही थी वो आए और उनको लग रहा था कि मैंने कम ही वेट लगाया है और मुझे ज़्यादा करना चाहिए था। ये मेरा लास्ट एक्सरसाइज है, इसके बाद ख़त्म होने ही वाला था, लेकिन एनर्जी इतनी थी कि इसके बाद भी अगर 1 घंटे करवा लेती तो मैं कर लेती। तो हियर आई एम टेकिंग माई पिक्चर। ये मेरे जिम के बाहर वाली एरिया है, सो मैं दिखाना चाह रही थी। और जिम के बाद तुरंत मुझे प्रोटीन लेना होता है। अभी रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया ये प्रोटीन लेना। मुझे प्रोटीन के बारे में बहुत नेगेटिव थिंकिंग थी कि ब्लोटिंग होगी, ये होगी,
लेकिन बहुत अच्छी प्रोटीन सर ने सजेस्ट किया था और बहुत अच्छा लग रहा था। जब मैं रूम पे आई जिम से, मैंने देखा मेरी फ्लैटमेट बहुत ही ज़्यादा लो फील कर रही थी, तो हम चले गए एक रेस्टोरेंट जहाँ डिनर करने के लिए। और एक हेल्दी शेफ़ करके एक रेस्टोरेंट है ईस्ट पटेल नगर में, और बिकॉज़ मुझे डाइट वाला खाना ही खाना है, मैं चीट नहीं कर सकती, तो हम स्पेसिफिकली ये रेस्टोरेंट चूज़ करके गए थे वहाँ पे। तो दिस इज़ मी, हेलो। When we are sitting there, we notice something written on the wall. Good things take time. So aspirants, this is for all of you. So हमने ऑर्डर किया था बर्गर एंड सैंडविच फॉर माई फ्लैटमेट, और मेरा जो खाना आएगा आप लोग देखेंगे ही आगे। अभी वो टाइम नहीं हुआ है और मेरी वॉइस ओवर सेट नहीं हो पा रहा, पर जो भी हो, ये सैंडविचेस एंड जो बर्गर था बहुत ज़्यादा ही यमी और टेस्टी था। पता नहीं मेरी फ्लैटमेट को थोड़ी फीके लग रहे थे, लेकिन मैं डाइट में हूँ तो मुझे सब कुछ टेस्टी लग रहा है। मैंने बस एक एक बाइट लिया था, मैंने चीट नहीं किया। और ये मेरा डिनर है, जहाँ पर था ब्राउन राइस एंड चिकन था शायद 180 ग्राम एंड सम सॉर्टेड वेजिटेबल्स। वाइल हैविंग डिनर वी हर्ड अ वेरी गुड न्यूज़। उत्तराखंड PCS का फाइनल रिजल्ट आया हुआ था एंड वन ऑफ माई फ्रेंड्स गॉट सेलेक्टेड। सो मुझे उसे कॉन्ग्रेचुलेट करना था और एक सरप्राइज़ था। सो हमने फ्लावर्स लिए, रियल रोज़ के फ्लावर्स थे, और आई बॉट ए केक फॉर हर एंड हम सीधा उनके घर पहुंच गए। फिर हमने वहाँ पे, वो भी कम्प्लीटली सरप्राइज़ हो गई थी, फिर हमने वहाँ पे केक कट किया और 4 लड़कियाँ हम लोग थे, हमने काफ़ी बातें की, 5 थे, काफ़ी बातें की। मैंने उनको देखा है काफ़ी मेहनत करते हुए, सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर एंड बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, सी इज़ एन इंस्पिरेशन एक्चुअली। सेलिब्रेशन के बाद हम लोग घर आ गए। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी क्योंकि 4 बजे से जो जिम के लिए मैं निकली थी उसके बाद से मैं घूम ही रही थी, पर एक सब्जेक्ट बच गई थी जो कि ऑप्शनल है, वो मुझे रोज़ रिवाइज़ करना होता है। मैंने थोड़ा सा अपने आप को पुश किया एंड आई स्टार्टेड रिवाइजिंग एंड आई कंप्लीटेड दैट एंड इट वाज अ प्योर सेटिस्फैक्शन। वैसे एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है और पूरी ब्लॉग में मैंने टूटी फूटी हिंदी विदाउट स्क्रिप्ट बोली हुई है। सो अगर कोई गलती हो जाए, मैं उड़ीसा से हूँ, आप लोगों को पता होगा हमारे एक्सेंट में थोड़ी इशू है, सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। एंड आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शो सम सपोर्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।